पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना हर गांव के लोग अपने विकास के लिए खुद रास्ता चुने। गांव में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल, नाली मार्ग, बुनियादी सुव्यवस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पंचायती चुनाव शुरू हो गए। 20 फरवरी को कवर्धा जिले के समस्त जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच, जिला पंचायत सदस्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए मतदान होंगे। इसके लिए जहां प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी करी है, वहीं प्रत्याशी मतदाताओं को लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क कर वोट देने की मनुहार में जुट गए। ऐसे में गांव की सरकार से ग्रामीण क्या कुछ मुद्दे और उम्मीदें हैं, इसे जानने के लिए हमारी टीम कवर्धा जिले के पंडरिया जनपद के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दोघट्टी पहुंचकर मतदाताओं और प्रत्याशियों से खास बातचीत कर पंचायत चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। सोच समझ करके सही उम्मीदवार के चयन गांव के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी है कि कम से कम जब दोघट्टी गांव में पहुंचे हो तो कुछ शिकायत जो पूर्व में किया गया पूर्व सरपंच के द्वारा, इसका भी आपके टीवी चैनल में थोड़ा सा चलाने की कृपा करना। बताइए। और अभी जो वर्तमान सरपंच है तो मैं बता देना, समझ करके गांव के जो विकास करी, जो भ्रष्टाचार से मुक्त रही, वही उम्मीदवार, वही सरपंच के उम्मीदवार बनाना है। अच्छा, तो चयन तो करे हुए कोई अपन उम्मीदवार? गाँव में तो 4-5 उम्मीदवार है। तो आप मन कैसे उम्मीदवार पसंद करत हो? काला बनाना चाहते? पढ़े लिखे शिक्षित रहे ना, है नहीं, और जिन गांव के विकास कर सके, गांव के दुख सुख में साथ दे सके, यही प्रकार के। आपके शुभ नाम का है? वो मनी राम चंद्राकर। राम राम चाचा। तो आप मन यही गाँव के हो? तो चुनाव नजदीक आ गए, सरपंच तुम्हारा चयन करना है, तो सरपंच का विचार करे हो? कैसन सरपंच आप चुनना चाहते हो? भैया विचार है बस्ती वाले जान है भाई, हम का जान। तो आप मसीहान हो? मोड़ देना हम वोट कब नहीं दो? हमारा आखी कान दिखाई नहीं, नजर दिखाई नहीं, तो नहीं दे सकत हो आप? जाबो विकल्प है। हाँ, तो ही देवो तही डाल देवे, कामा डाल देवे। नहीं, एक सोचे हुए कैसन प्रत्याशी ला आप नेता बनाना चाहते हो? दस्खत करके दे दे, कामा डाल दे, का करवे तेल कौन जाना। का सोचे हो अपन गांव के विकास के लिए? हम नहीं कुछ सोचे भैया, 5 जन खड़े हैं। पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुआ है तब से पंचायत के चुनाव होते रहे हैं। इससे पूर्व आज से 25-30 साल पूर्व मेरे चाचा जी भी यहाँ से सरपंच रह चुके हैं, और मैं एक बार आज से 20 साल पहले मैं यहाँ से पंचायत सरपंच का चुनाव हार चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं ग्राम पंचायत को अपना मानता हूँ, अपना गाँव मानता हूँ, अपना घर मानता हूँ। कंटिन्यू मैं गांव से संपर्क बनाए रखा हूं। रहा सवाल बहुत वर्षों बाद सामान्य सीट आई है, इस वजह से। तो क्या आपके चाचा जी यहाँ सरपंच थे, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है? देखिए, लाभ मिलना या नहीं मिलना कोई विषय नहीं होता। हम तो इसी मुद्दे पे लेके चलते हैं कि इससे सर्वप्रथम सरपंच वही रहे। उन्होंने गांव की निकासी की हर चीज की व्यवस्थाओं के लिए सुव्यवस्थित ढंग से। आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गाँव को विकास को लेकर? देखिए, मेरा सर्वप्रथम मुद्दा तो ये है कि मैं अभी तक ना कोई बैनर छपाया हूँ, ना कोई पोस्टर छपाया हूँ। मैं सिर्फ अपना जन कल्याणकारी घोषणा पत्र बनाया हूँ, जिसमें 16-17 बिंदु है। जिसमें सबसे पहले तो मैं मुख्य बिंदु मेरा यह है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक जितने पूर्व में मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते रहे हैं। रहा सवाल ये है कि यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पीछे भी आपने देखा होगा कि नालियां ऐसी बह रही हैं। तो निस्तार की सबसे पहली व्यवस्था होना चाहिए। पानी निस्तार जब तक गांव में नहीं होगा तब तक गांव सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। इन मुद्दाओं को विशेष रूप से, मतलब आप मूलभूत उनके सुविधाओं को लेकर आप यहाँ जी लोगों के पास जा रहे हैं? जी। और रहा सवाल, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शासन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था में मूलभूत राशि जो दी जाती है, जिसमें डायरेक्ट खाते में आता है, पंचायत के खाते में आता है, तो राशियों का अक्सर दुरुपयोग हो जाता है। मेरा प्रथम एजेंडा यही है, अगर जो राशियां डायरेक्ट जो पंचायत खाते में आती है तो उसका मैं आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं उनकी मदद करूं। उन राशियों में अगर जो शेष राशियां बच जाती हैं तो मैं उसमें फिर मूलभूत आवश्यकताओं को देखूंगा कि कहाँ पे क्या आवश्यकता है, फिर वही काम होगा। अक्सर ये समस्याएं गांव में और आती है कि जो ये कार्य खुलते हैं, जो मिट्टी वर्क जो होते हैं, जिसमें सभी मजदूरों को वर्क मिलना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि अपने खास व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस जॉब कार्ड में फर्जी हाजिरियां भर दी जाती है। तो ये सभी कार्य नहीं होंगे। मैं सीधा बोलता हूँ कि जो कार्य किया है सिर्फ उसी को ही पेमेंट मिले। उनके मूलभूत को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं जी। हमारी तो उसको कुछ बिंदु को बताएंगे जो अभी तक ये लोग वंचित हैं वहाँ से विकास को लेकर। नाली है, जैसे सबसे पहले नाली की बात है।
उसके बाद सड़क की बात है, सड़क भी उस टाइप का आप देखे होंगे कि उबड़ खबड़ जब से बना है उसके बाद दोबारा संरचना हुई नहीं है। तो ये सब चीज तो इनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये आप जो वादे कर रहे हैं उसको पूर्ण होगा? क्योंकि इससे पहले जो सरपंच बने थे वो लोग भी ऐसे ही करके चले गए, मगर इनको विश्वास दिलाएंगे कि आप क्या संकल्प लेकर आए हैं? सबसे पहले विश्वास तो ये होगा कि मैं गांव से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। लोग अपनी समस्या मेरे पास लेकर आते हैं, मैं उनकी समस्याओं को दूर कर, मैं आज न सरपंच हूँ ना मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं इनकी समस्याओं को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता हूँ और उनका कार्य करा कर देता हूँ। मैंने आज तक न 1 रुपया इनसे लिया है न किसी को देने दिया है। ये इस बात का उनको अच्छे से मालूम है, इसलिए मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। भगवान की दया से ये है कि मेरा किसी से कोई यहाँ गांव गुटबाजी नहीं है। सभी मेरे को मानते हैं, मैं उनको मानता हूँ और सभी को अपना परिवार तुल्य मानता हूँ। यही सबसे बड़ी मेरे लिए वो है। तो क्या यहाँ की जो जनता से आपका सहयोग मिल रहा है? नहीं, मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है, सभी का अच्छा सम्मान मिल रहा है। इसमें खुद मैं घूमता हूँ, निश्चित रूप से ये भी कहते हैं कि आप भी हमारे लिए, हम आपके लिए भी वोट नहीं। तो जो वंचित हैं गांव के विकास को लेकर, तो क्या आपकी जीत के बाद इनका विश्वास पूरा होगा? ये मैं मीडिया के सामने भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य आज तक नहीं हो पाए वो कार्य मैं करके दिखा दूंगा। तो अपना जीत को लेकर ऐसे अगर उनको सहयोग आपका मिल रहा है इनके पर जनता का यहाँ, तो जीत के लिए क्या आप अस्वस्थ हैं? आप जीत पाएंगे यहाँ से? देखिए, चुनाव में हार जीत तो किसी न किसी का होता ही है ना। हाँ, कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मेरी हार हो रही है, लेकिन मैं इतना विश्वास है मुझे अपने जनता के विश्वास के नाते मैं बोलता हूं कि मैं जीत के। यहाँ जागरूकता की कमी है। अभी कुछ वृद्ध लोग यहाँ बैठे थे, उनसे हम लोग चर्चा किए हैं। जी। तो लोग मतदान का महत्व नहीं समझते, बोल रहे हैं कि हम वोट डालकर क्या करेंगे। तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ। उनका कहना ये था कि हमारे आंख कमजोर है, इस वजह से हम वोट नहीं डाल पाएंगे। तो वहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा सब प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं वोट डालने के लिए। वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर जाएंगे, वो उनके माध्यम से वोट डल जाएगा। वो जिस छाप को बोलेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके सामने बात बोलेंगे, वोट डल जाएगा। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन वो जागरूकता कमी की इनके पीछे बहुत जो बुजुर्ग, अति बुजुर्ग जो हो चुके हैं, जिनकी अवस्था 80 साल 90 साल की अवस्था है, उनके बीच जागरूकता नहीं। बाकी हमारे युवा सभी यहाँ के गांव से पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट में भी है, अच्छी नौकरियों में। युवा शिक्षित का आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मुझे युवाओं का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। युवा वर्ग आज पढ़ने के लिए सब बाहर गए हुए हैं, वो भी ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। वो इस बात को समझते हैं कि मैं उनका कितना बड़ा सहयोगी हूँ और सहयोग कर रहा हूँ। वो मेरे लिए, मेरे तरफ से वो स्वयं घर घर बैठ के मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। चलो ठीक। ना जरूरी है विद्यार्थी